हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में क्लास 12th द इंटरव्यू के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को देखेंगे। इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कुल 7 देखेंगे और एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपने अम्बर्टो एको का कैरेक्टर स्केच नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी है, जाकर देख लीजिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाई डिड अम्बर्टो एको प्रेफर हिमसेल्फ टू बी कॉल्ड एन academician than a novelist? अम्बर्टो इको ने स्वयं को उपन्यास के बजाय शिक्षाविद कहलाना क्यों पसंद किया? इन स्पाइट ऑफ अचीविंग फेम एज अ नॉवेलिस्ट, एक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त करने के बावजूद इको प्रेफर टू एसोसिएट हिमसेल्फ विद द एकेडमिक कम्युनिटी बिकॉज हिज नॉन फिक्शनल वर्क occupied him for the first 50 years of his life. इको ने खुद को अकादमिक समुदाय से जोड़ना पसंद किया क्योंकि उनके गैर काल्पनिक लेख काम ने उनके जीवन के पहले 50 वर्षों तक मनोरंजन किया। He wrote his first novel at the age of around 50. उन्होंने अपना पहला उपन्यास लगभग 50 वर्ष की उम्र में लिखा। He identified himself more with the academic community. उन्होंने खुद को अकादमिक समुदाय से अधिक जोड़ा। Why do most celebrity writers despise being interviewed? अधिकांश सेलिब्रिटी लेखक साक्षात्कार से घृणा क्यों करते हैं? और अथवा What are the views of writers like V.S. Naipaul and Lewis Carroll on interviews? अथवा V.S. नैपाल और लुइस कैरोल के साक्षात पर क्या विचार हैं? सेलिब्रिटीज लाइक V.S. नैपाल, रुडयार्ड किपलिंग, लेविस कैरोल and H.G. Wells have expressed their strong despise for interviews. तो V.S. नैपाल, रुडयार्ड किपलिंग, लेविस कैरोल, H.G. वेल्स जैसी हस्तियों ने साक्षात्कार के प्रति अपनी घृणा को व्यक्त किया है। They consider interviews immoral and assault because they feel interviews leave a rather disparaging effect on their पर्सनालिटीज। वे साक्षात्कारों को अनैतिक एक हमला मानते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि साक्षात्कार उनके व्यक्तित्व पर अपमानजनक प्रभाव डालते हैं। What was unique and distinctive about इकोज एकेडमिक राइटिंग स्टाइल? इको की अकादमिक लेखन शैली में क्या अनोखा और विशिष्ट था? Umberto Eco's academic writing style is personal, informal and playful. Umberto Eco की अकादमिक लेखन शैली व्यक्तिगत, औपचारिक और प्लेफुल मनोरंजक है। He fills his research stories with all the trials and errors so that his research work has the uniqueness of creative writing and reading. वे अपनी शोध कहानियों को सभी परीक्षणों और त्रुटियों से भर देते हैं ताकि उनके शोध कार्य में रचनात्मक लेखन और पढ़ने की विशिष्टता हो। इट इज़ इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग। यह जानकारीपूर्ण और रोचक है। इंफॉर्मेटिव मीन्स जानकारीपूर्ण। क्वेश्चन 4, स्टेट द रीजन फॉर द ह्यूज सक्सेस ऑफ द नॉवेल द नेम ऑफ द रोज। उपन्यास द नेम ऑफ द रोज की अपार सफलता के कारण बताएं। देयर इज नो वन रीजन फॉर द ह्यूज सक्सेस ऑफ द नॉवेल द नेम ऑफ द रोज। उपन्यास द नेम ऑफ द रोज की अपार सफलता का कोई एक कारण नहीं है। अम्बर्टो इको हिमसेल्फ कॉल्स इट्स सक्सेस अ मिस्ट्री। खुद अम्बर्टो इको इसकी सफलता को एक रहस्य बताते हैं। इट इज़ पॉसिबल दैट दिस डिटेक्टिव स्टोरी that delved into metaphysics, theology,
and medieval history interested the readers because the time in which it was written was most appropriate, neither a decade earlier nor a decade later. संभव है कि तत्वमीमांसा, धर्मशास्त्र और मध्यकालीन इतिहास को गहराई से समझने वाली इस जासूसी कहानी में पाठकों की दिलचस्पी इसलिए थी क्योंकि जिस समय यह लिखा गया वह सबसे उपयुक्त समय था, न तो एक दशक पहले ही और न ही एक दशक बाद। द नेम ऑफ द रोज डील्स विथ मेडिवल हिस्ट्री। वाज इट रिस्पॉन्सिबल फॉर द नॉवेल सक्सेस? द नेम ऑफ द रोज मध्यकालीन इतिहास से संबंधित है। क्या यह उसकी सफलता के लिए जिम्मेदार है? द सक्सेस ऑफ द नॉवेल द नेम ऑफ द रोज डिड नॉट डिपेंड ऑन ओनली वन फैक्टर। द नेम ऑफ द रोज उपन्यास की सफलता केवल एक ही कारण पर निर्भर नहीं है। मेनी अदर नॉवेल्स डील्ड विथ मेडिवल हिस्ट्री बट डिड नॉट अचीव मच सक्सेस। कई अन्य उपन्यास मध्यकालीन इतिहास पर आधारित थे लेकिन उन्हें अधिक सफलता नहीं मिली। इट्स सक्सेस इज मोर एट्रीब्यूटेड टू द टाइम ऑफ इट्स पब्लिकेशन। इसकी सफलता का श्रेय इसके प्रकाशन के समय को दिया जाता है। इट्स नैरेटिव स्टाइल एंड डिटेक्टिव यार्न वर आल्सो द फैक्ट दैट इट डेल्स इनटू मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी एंड मेडिवल हिस्ट्री। इसकी कथा शैली और जासूसी धागे का कारण यह भी था कि यह तत्वमीमांसा, धर्मशास्त्र और मध्ययुगीन इतिहास में गहराई से उतरता है। What did the publisher think of the name of the rose? प्रकाशक ने द नेम ऑफ द रोज के बारे में क्या सोचा? द अमेरिकन पब्लिशर ऑफ द नेम ऑफ द रोज लव्ड एंड लाइक्ड द नॉवेल। अमेरिकी प्रकाशक को द नेम ऑफ द रोज उपन्यास बहुत अधिक पसंद आया और उन्होंने इसे पसंद भी किया। बट ही डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सेल मोर देन 3000 कॉपीज। लेकिन उन्हें 3000 से अधिक प्रतियां बिकने की उम्मीद नहीं थी। नो वन गोज टू अ कैथेड्रल और स्टडीज लैटिन इन अमेरिका। अमेरिका में कोई भी कैथेड्रल नहीं जाता था या लैटिन का अध्ययन नहीं करता था। सो इट वॉज रियली डिफ़िकल्ट टू सेल सच अ नॉवेल देयर। इसलिए वहाँ ऐसा उपन्यास बेचना वाकई मुश्किल था। बट द पब्लिशर वॉज प्रूव्ड रॉन्ग बिकॉज 2 to 3 million कॉपीज ऑफ द नॉवेल वर सोल्ड इन अमेरिका। लेकिन प्रकाशक गलत साबित हुआ क्योंकि उपन्यास की 2 से 3 मिलियन प्रतियां अमेरिका में बिक गई। हाउ डिड लुइस कैरोल रिएक्ट टू द इंटरव्यूज? लुइस कैरोल साक्षात्कारों पर कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त की? और व्हाट वाज लुइस कैरोल्स एटीट्यूड टुवर्ड्स बीइंग इंटरव्यूड? साक्षात्कार के प्रति लुइस कैरोल का दृष्टिकोण क्या था? लुइस कैरोल considers interviews as an intrusion that is immoral and an offense. लुइस कैरोल साक्षात्कार को एक घुसपैठ मानते हैं जो अनैतिक और अपराध है। He had a just horror of the interviewers. उनके मन में साक्षात्कारकर्ताओं को लेकर सिर्फ भय था। This is why he refused to be interviewed. इसी वजह से उन्होंने इंटरव्यू देने से मना कर दिया। He shunned interviews because he feared being projected as larger than life. उन्होंने साक्षात्कारों से परहेज किया क्योंकि उन्हें जीवन से बड़े के रूप में पेश किया जाने का डर था। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। What is the reason for the huge success of the novel The Name of the Rose according to Umberto Eco? Umberto Eco के अनुसार उपन्यास द नेम ऑफ द रोज की अपार सफलता के क्या कारण हैं? द अमेरिकन पब्लिशर बिलीव्ड दैट पीपल लाइक ट्रैश। अमेरिकी प्रकाशक का मानना था कि लोगों को कचरा पसंद था, ट्रैश पसंद था।
द नेम ऑफ द रोज delved into metaphysics, theology and medieval history. द नेम ऑफ द रोज तत्व मीमांसा, धर्मशास्त्र और मध्ययुगीन इतिहास की गहराई में उतरता था। पीपल डू नॉट लाइक दीज डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंसेस। लोगों को पढ़ने में ये कठिन अनुभव पसंद नहीं आते थे। Although his novel sold between 10 to 15 million copies, यद्यपि उनके उपन्यास की 10 से 15 मिलियन प्रतियां बिकी, Umberto Eco reached only a small percentage of readers. Umberto Eco केवल कुछ प्रतिशत पाठकों तक ही पहुंच पाए। According to him, उनके अनुसार it is those kind of readers, उनके अनुसार ये उस प्रकार के पाठक हैं who do not want easy experiences or at least do not always want this, जो आसान अनुभव नहीं चाहते या कम से कम हमेशा ऐसा नहीं चाहते। रीजन, कारण। Umberto Eco calls the reason for the huge success of the novel. Umberto Eco उपन्यास द नेम ऑफ द रोज की अपार सफलता के कारण बताते हैं। He himself refers to its success as a mystery. वे स्वयं इसकी सफलता को एक रहस्य बताते हैं। He feels this detective story that delved into metaphysics, theology, and medieval history interested the readers because it was written at the most appropriate time. उनका मानना है कि तत्व मीमांसा, धर्मशास्त्र और मध्ययुगीन इतिहास को गहराई से समझने वाली इस जासूसी कहानी में पाठकों की दिलचस्पी इसलिए थी क्योंकि यह सबसे उपयुक्त समय पर लिखी गई थी। इफ इट हैड बीन रिटन अ डिकेड अर्लियर और लेटर, यदि यह एक दशक पहले या बाद में लिखी गई होती तो इट वुड नॉट हैव बीन सो सक्सेसफुल, तो यह इतनी अधिक सफल नहीं होती। कंक्लूजन, निष्कर्ष। द वे द बुक स्टॉर्म्ड द लिटरेरी वर्ल्ड वंस इट वॉज आउट सरप्राइज्ड एवरीवन। किताब ने जिस तरह से साहित्य जगत में तहलका मचा दिया, उसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। इवन दो इट कंटेंड सम व्हाट हैवी रीडिंग, भले ही इसमें कुछ हद तक भारी पाठन शामिल था। द बुक अट्रैक्टेड अ मास ऑडियंस, फिर भी पुस्तक ने बड़े पैमाने पर दर्शकों को आकर्षित किया। So Eco became famous as a novelist rather than an academic scholar over the world. इसलिए इको दुनिया भर में एक अकादमिक विद्वान के बजाय एक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हो गया।